दोस्तों नमस्कार। जहां पर भी पशुपालक भाई और जो नए प्रैक्टिशनर भाई है वो जो ही किसी गाय भैंस के मुंह में छाले देखते हैं और तुरंत घोषित कर देते हैं ओहो इसको तो एफएमडी हो गया। लेकिन भाई हर प्रकार के मुंह में छाले जो होते हैं वो एफएमडी नहीं होता। एफएमडी मतलब फुट एंड माउथ डिजीज। आपको पता है कि एफएमडी में जैसे मुंह में छाले होते हैं वैसे ही 2-3 दिन बाद पैरों में भी छाले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है और बुखार की शिकायतें भी रहती है। तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तब हम कहेंगे कि भाई इसको एफएमडी है। लेकिन मुंह में छालों से कभी भी आप एफएमडी डायग्नोज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें मुंह में छाले होते हैं और कई बीमारियां तो एफएमडी से भी भयंकर है जिनमें पशु की मौत भी हो सकती है। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें मुंह में छाले होते हैं, आज के इस वीडियो में कंप्लीट विवरण आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। तो भाई एफएमडी के बाद अगर मुंह में छाले वाली जो सबसे बड़ी पशुओं की बीमारी है वो है पीपीआर। जी हां, पीपीआर, पेस्टिडेट्स पैटिड्स इन रूमिनेंट्स। लेकिन ये है तो रूमिनेंट्स के नाम पे, लेकिन होती सिर्फ और सिर्फ बकरियों और भेड़ों में है। ये अच्छा है कि पीपीआर गाय भैंस में नहीं होती है। तो अगर बकरियों में या भेड़ों में मान लो मुंह में छाले हो रहे हैं तो हम पीपीआर कह सकते हैं कि भाई इसको पीपीआर हो गया है। इसके अलावा जो पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, पॉक्स वायरस से कौन कौन सी होती है? सबसे बड़ी काऊ पॉक्स जो भी चल भी रही है, कई जगह देख रहे हैं। काऊ पॉक्स बीमारी में मुंह में छाले हो जाते हैं, लेकिन साथ में शरीर पर भी छाले होंगे। इसी तरह काऊ पॉक्स के जैसे ही है एलएसडी, जो कि कैप्रीपॉक्स वायरस वाली जो है उसी तरीके की है, यानी एक वायरल है और वो है एलएसडी। अब एलएसडी से आप सभी परिचित हैं, लेकिन एलएसडी में मुंह में छाले होंगे लेकिन भाई साथ में पूरे शरीर पर मिलेंगे और एलएसडी को तो आप अच्छी तरीके से जान ही गए हैं। इसके अलावा सी पॉक्स जो कि भेड़ों में ही होती है और गॉट पॉक्स जो कि बकरियों में होती है। तो इतने सारे जो पॉक्स वायरस के रूप हैं वो भी मुंह में छाले कर सकते हैं, यानी गॉट पॉक्स में, सी पॉक्स में, काऊ पॉक्स में और एलएसडी में भी मुंह में छाले हो सकते हैं। तो अगर मुंह में छाले हैं तो हमें बाकी शरीर को भी देखना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक भेड़ों की विशेष बीमारी होती है ब्लू टंग, आपने नाम सुना होगा। और आजकल ये ब्लू टंग जो है वो दूसरे जानवरों में भी मिलने लगी है। कुछ एक केसेस दूसरे जानवरों में भी मिल रहे हैं, लेकिन इसकी अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हुई है। तो भेड़ों में ब्लू टंग जो बीमारी होती है वो भाई मुंह में छाले कर सकती है, जिसमें जीभ जो है वो ब्लू और टंग को मिलाई है, यानी जीभ जो है वो ब्लू हो जाती है। बहुत भयंकर बीमारी है, कई बार इसमें जीभ जो है क्रैक भी हो जाती है। बहुत बड़ी बीमारी है भेड़ों की, लेकिन ठीक है कि भाई ये बड़े जानवरों में नहीं होती है, तब तक ठीक है। एक होती है बीएमसी यानी बोवाइन मैलिग्नेंट कटारा। ये बीमारी भी वायरल है और इसमें भी भाई मुंह में छाले हो जाते हैं। सोरे माउथ का आपने नाम सुना होगा, सोरे माउथ, ये बीमारी भी बहुत खतरनाक है, इसमें भी मुंह में छाले हो जाते हैं। और म्यूकोजल डिजीजेस, ये भी बहुत खतरनाक वायरल बीमारी है और म्यूकोजल डिजीजेज जो होती है उसमें भी मुंह में छाले हो जाते हैं। अब बताइए, इतनी सारी बीमारियां हैं, अभी बीमारियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। एलर्जी, बहुत प्रकार की एलर्जीज हैं जिनकी वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। शरीर की गर्मी, कई बार क्या होता है कि गर्म आहार अगर लगातार खिलाया जाता है तो पशुओं में कई बार शरीर में गर्मी हो जाती है और वो जो शरीर में गर्मी होती है वो मुंह में छालों के रूप में उभरती है। तो एलर्जी के साथ साथ शरीर की गर्मी भी भाई बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मुंह के छालों को। इसके अलावा जब हमने वायरल की बात की तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी हैं, बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियल बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से भी मुंह में छाले हो जाते हैं। और दो बड़े बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव प्रकार के होते हैं मुंह में छालों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं, और इनमें से एक है स्ट्रेप्टोकोकस जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एक है स्टेफाइलोकोकाई। ये दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और दोनों ही मुंह में छालों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर इन दोनों का होता है तो ये मुंह में छाले पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा लेप्टोस्पाइरा का, बहुत बड़ी बीमारी लेप्टोस्पाइरा जो कि जूनोटिक भी है। लेप्टोस्पाइरा बीमारी में भी मुंह में छाले हो जाते हैं और कई बार मान लीजिए कि मुंह धोने के चक्कर में या गलतियां हो जाती है और लेप्टोस्पाइरा की वजह से प्रॉब्लम जो है वो प्रैक्टिशनर में या
पशुपालक में भी हो सकती है। तो इसीलिए लेप्टोस्पाइरा से भी डरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं जो इसको बाकी बीमारियों से अलग करते हैं, और ऐसे ही सिम्टम्स और इसी तरीके से एक एक बीमारी के बारे में बारीकी से जानकारी, क्योंकि ये लेप्टोस्पाइरा छोटा सा नाम है लेकिन जब पढ़ाया जाएगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने क्या किया है कि जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के कोर्सेस आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। जो पशुओं की बीमारियां ऑप्शन है, जो वेट डिजीजेज ऑप्शन है, उसमें आप जाइए रामावत एनिमल ऐप जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 1234 OTP है, और वहां जाकर के उसकी जो बीमारियों वाला ऑप्शन है वहां पर आप हर बीमारियों को डिटेल से सीख सकते हैं, डिटेल से जान सकते हैं, डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लेप्टोस्पाइरा बहुत खतरनाक बीमारी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होती है, लेकिन इसमें भी मुंह में छाले दे के जाते हैं और ये बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा एक ऐसी ही बीमारी है, वो भी जूनोटिक है, जिसका नाम है एक्टिनोबैसिलोसिस। जी हाँ, जिसे लकड़ जीभ भी कहते हैं, यानी कि गायों की ये विशेष बीमारी है और जीभ जो है वो लकड़ी की तरह कठोर हो जाती है और कई बार तो क्रैक भी हो जाती है। इतनी खतरनाक ये बीमारी है एक्टिनोबैसिलोसिस, जिसमें कि मुंह में छाले भी होते हैं और जीभ पर भी छाले होते हैं। और जब जीभ पर छाले होते हैं तो शुरुआती अवस्था में पहचान नहीं पाते हैं कि एक्टिनोबैसिलोसिस हुआ है या फिर कोई दूसरी बीमारी है, और वहाँ पर पशु चिकित्सक अगर मुंह में हाथ डाल देते हैं और कहीं पर क्रैक वगैरह होता है, हाथों पर प्रॉब्लम रहती है, तो भाई ये बीमारी भी जूनोटिक है और परेशान कर सकती है। इतने सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है जो कि मुंह में छाले पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा भी कारणों का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। कई प्रकार के केमिकल रीजंस होते हैं। केमिकल रीजंस, जब जो भी गाय भैंसे ग्रेजिंग पे जाती है, मान लीजिए कोई ऐसा केमिकल खा गई है जिनकी वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। कई प्रकार के ऐसे इरिटेंट पदार्थ जो है वो प्रकृति में है, और वो इरिटेशन करने वाले पदार्थ अगर मान लीजिए गाय भैंस ने अनजाने में या किसी मिक्सअप पदार्थ के साथ अगर खा लिए हैं तो भी भाई छाले हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल कोजेस भी होते हैं। फिजिकल कोजेस क्या होंगे? मान लीजिए कि चोट लग गई, दांत टूट गया, दांत टूटने की वजह से वहाँ पर जो गड्ढा हुआ, आसपास में जो मसूड़े हैं उनमें इन्फेक्शन हुआ। होते तो बैक्टीरिया ही है भाई, आखिरकार चोट लगती है तो पैदा तो बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार कोई कड़ा, मान लीजिए जिसमें कांटेदार कोई घास अगर खा ली है या कोई कड़ी चीज़ अंदर चली गई है, तो उसकी वजह से भी जो मसूड़े हैं, जो गम्स हैं, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्रैक लग जाता है, और कहीं ना कहीं ये जो क्रैक लगा है आगे जाकर के छाले का रूप ले लेता है। और ये छाला जब इन्फेक्शियस होता है, यानी जिसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वो अधिकतर जो इन्फेक्शन ऐसे सूरत में होता है वो बैक्टीरियल ही होता है। तो भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिजिकल कोजेस की वजह से भी होते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न लेकर के आते हैं। मुझे उम्मीद है कि मुंह में छालों को आपने अच्छी तरीके से समझा। अगर आप निवेदन करेंगे तो इलाज का भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डिटेल से लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।